खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूँ अब्दुल वाजिद। कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन 5 लागू किया गया था, लॉक फर्स्ट हो गया। बेबी होते हैं तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से पेरेंट्स को उनकी देखभाल करनी चाहिए? माँ के दूध से बढ़कर किसी भी प्रकार का कोई सप्लीमेंट काम नहीं कर रहा है। जितनी इम्यूनिटी पावर माँ के दूध से आ रही है वो किसी और चीज़ से नहीं आने वाली। बाकी अभी तक की जितनी स्टडीज़ हुई हैं कोरोना पे, उसमें ये देखा गया है कि अगर कोविड पॉजिटिव मदर भी अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो भी बच्चे में इम्यूनिटी आ रही है, और ज़रूरी नहीं है कि माँ पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव निकले। महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह है कि अभी मुरादाबाद में एक पेशेंट, महिला पेशेंट थी जो गर्भवती थी, कोविड-19 की उसमें पुष्टि हुई थी। उसके बाद बच्चे में भी उसकी पुष्टि हुई है। तो किस तरह से आने वाले टाइम में किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, कोरोना जो है वो अगर हम देखें तो बेसिक रूप से एक फ्लू है। तो फ्लू का स्प्रेड बहुत फास्ट होता है, यही कोरोना के साथ है। इसमें जो विशिष्ट श्रेणी है जो खास तौर से रिस्क पे हैं, उसमें 55 वर्ष से ऊपर पुरुष, खास तौर से जो सिगरेट या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी बीमारियां हैं, जब कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो कोविड में ज़्यादा उनके लिए परेशानी है। वरना ओवरऑल कोविड की मोर्टालिटी इतनी नहीं है। जैसे आम तौर से घर में एक सदस्य को नज़ला ज़ुकाम होता है तो सभी को फैलता है और बड़ी तेज़ी से फैलता है। लेकिन अगर हम रेस्ट करते हैं, खूब गर्म पानी लेते हैं, प्लेंटी ऑफ वार्म फ्लूइड्स होता है, चाय लेते हैं, ख़ास तौर से हम लोगों के यहाँ जो अदरक तुलसी की चाय पी जाती है, इस तरीके की चीज़ें लेते हैं, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखते हैं तो जल्दी सही हो जाते हैं। वही हमारे यहाँ पिछले साल 2019 जून के महीने की और इस साल जून के महीने की तो जो तापमान है उसमें काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो क्या इससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा गर्भवती महिलाओं पर, न्यू बॉर्न बेबी पर? जी बिल्कुल, क्योंकि जब तापमान हमारा बहुत बढ़िया, इस बार प्रदूषण भी बहुत कम है क्योंकि गाड़ियाँ नहीं निकली हैं, तो हवा बहुत साफ़ है, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जाहिर सी बात है, जब एयर क्वालिटी अच्छी होगी तो माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा। जो गर्भवती महिलाओं में ख़ास तौर से जिनमें थोड़ी बहुत खून की कमी होती थी, सांस की परेशानियाँ तुरंत पैदा हो जाती थी, वो दिक्कतें इस बार नहीं मिल रही हैं। पेशेंट्स की इम्यूनिटी साफ़ वातावरण की वजह से भी बढ़ रही है। तो महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी का भी ट्रेंड ज़्यादा इस समय है। मैम, एक आखिरी सवाल, जो गर्भवती महिलाएं किस तरह से अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकती हैं, किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? देखिए, बढ़िया खाना, अच्छा खान पान सबसे पहली चीज़ है। हमारे भारतीय संस्कृति में जो हम लोग दूध, दही, पनीर ये खाते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, ये सब चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। अदरक, तुलसी, शहद, ये सब आपके सांस की नलियों में ताकत देते हैं। जहाँ पे कोविड अटैक करता है तो आप वहाँ उनका सेवन ज़रूर करें। अगर आप अदरक की चाय पी रहे हैं तो उससे आपका बहुत गला साफ़ रहेगा और कोविड बहुत ख़त्म रहेगा। अमृत विचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थी हमारे साथ मुरादाबाद से सीनियर गायनोलॉजिस्ट शेफाली चौहान जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि आपको सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं, न्यूबॉर्न बेबी, अगर आप घर पर हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए दही, दूध, मक्खन और दूध, दही, पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं आप, अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर अपने गले को अगर आपको साफ़ रखना है तो तुलसी का, अदरक का, शहद का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोरोना के संक्रमण के ख़तरे से बहुत मुमकिन हद तक बच सकते हैं। फ़िलहाल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से गर्भवती महिलाओं को अपना प्रोटेक्ट करना चाहिए। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।